भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती। यहाँ से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहाँ से गया क्या था कोई मतलब नहीं है। वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए है। किसी को जबान फांसे हुई है, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुई है। कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। बहुत दुष्ट है। खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा, मुर्गी, बकरा, गाय, भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है। कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं। एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो। रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, 1 इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना। तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था न आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही तो वो किसी काम। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। किसी से भी अपने उद्धार की बात पूछ लो, बता देगा वो, किसी से भी। ये 2 बातें सबको पता है, संसार झूठा है, भगवान सत्य है। सब पूरे विश्व ब्रह्मांड को। अंतिम में सब जब 100 ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, मतलब सत्य का उनको पता है ना। पर उनसे पूछो कितना जपते हो? अरे हम लोग कपटी हैं, कपटी। प्रभु से भी कपट करते हैं। प्रभु से कहते नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं। और जब वो फेल हो जाते हैं, न जाने किस किस को ये बोला है हमने कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। और प्रभु से ऐसे ही बोल दिया, जो हम कहते हो हम करते नहीं। मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है, और चेष्टा में कुछ और होता है। आप ईमानदारी से हमारी इस बात को अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देख लो। कहने को तो किसी से भी पूछ लो, वो आपको उपदेश दे देगा कि आप परम पद में पहुंच जाओगे। किसी से भी उपदेश ले लो, आचरण में उतारे सो महात्मा। तो जो हमें ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारे, तभी बात। यहाँ कमाने आए हो, यहाँ कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है, स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक
बेईमान नौकर से काम लेता, ऐसे ले इससे, इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करे। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, ये 2 कभी बकाया नहीं रखने चाहिए। एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। 2 चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों में जन्म होकर के तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उसको उतना लाभ देना। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं है। ये परदेश है, स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे, इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करे। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में
20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य,